गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। ओके, ओके, ओके। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया। हाँ, मौजो मौज। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। टिंकू टिंकू धाकर, सैयद दानिश अली, हिमांशी सिंह, लोकेश वर्मा, अंकिता यादव, सत्यम यादव, अंश, राहुल, पवन, दीपक, गौरव, कल्याणी पांडे, निधि कुमार, कुमारी, लोकेश वर्मा, शिवम, निहाल, कुमार, गौरी, शिखा पारुल, मयंक, दीप्ति, भावना, कनिका, कार्तिक, सलोनी, संदीप पारुल, सौम्या, गौरी, निधि। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का एसएससी प्रथम बैच में, या फिर हम कहें रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये जो बैच है ये बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस हुई हैं। और जो पहली क्लास थी वो जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें सिलेबस इंट्रोडक्शन हुआ था। और मैंने बताया था भैया रीजनिंग को हमें आखिर पढ़ना कैसे होता है पहली क्लास में। तो कुल मिला के जब हमने चैप्टर शुरू किया है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसकी सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्लासेस हुई हैं। मंडे ट्यूसडे मेरी क्लास ऑफ रही थी, हालांकि सैटरडे संडे तो ऑफिशियली छुट्टी होती है हमारी, लेकिन किसी रीजन से मंडे ट्यूसडे भी मैं छुट्टी पर था, है ना। तो आप लोगों की फ्राइडे से छुट्टी चल रही है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 छुट्टी लगातार हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है या 1-2 दिन पहले एडमिशन लिया था, उन बच्चों ने अल्फाबेटिकल सीरीज का बैकअप ले लिया होगा। जो पिछले 4 लेक्चर मेरे इस बैच में हो चुके हैं लाइव, वो चारों लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे। हालांकि अगर आप लोग वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो वीओडी से तक का सिलेबस अपनी मर्जी से कंप्लीट कर ही सकते हो, 1 क्लास में या 2 क्लास में। है क्लास लगनी है? हाँ जी। क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है? जल्दी से बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास चालू नहीं हुई, बताना जरा। ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है कि नहीं? जल्दी से बता दो फटाफट से। 14 फरवरी को हमारी लास्ट क्लास हुई थी। 15, 16, 17, 18 छुट्टी हो गई। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो 14 फरवरी को थी। जी हाँ। और हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हम लोगों ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली है ना, बहुत शानदार तरीके से कर ली है। हमें अपोजिट अल्फाबेट के बारे में भी पता चल गया है। AZ, BY, C6, DDU, इवनिंग, F4, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। याद है कि नहीं याद है? आंखें बंद करो सारे बच्चे। AZ, B by C6, बोलो बेटा जोर से। AZ, B by C6, DDU, इवनिंग, F4, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, इस सीरीज में कितने टाइप की काउंटिंग होती है? टोटल 6 टाइप की काउंटिंग होती है। 6 टाइप की। कौन कौन सी 6 टाइप की काउंटिंग होती है? बीओडी क्लासेस नहीं मिलेगी क्या सर? मिलेगी बेटा। रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये तीनों क्लासेस आपको मिलेंगी एसएससी प्रथम बैच के अंदर, लेकिन एडमिशन लेने के 2 दिन बाद मिलती हैं। ठीक है। पीडीएफ नोट सेक्शन में डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं। और आप लोगों के आज से ना डेली क्लास टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। आज से आप लोग क्लास टेस्ट दे सकते हो। क्लास टेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं आज से ही। तो आप लोग अपने रेगुलर बेसिस पे क्लास टेस्ट दे सकते हो। जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उसी के 10 क्वेश्चन मैं आपसे एप्लीकेशन पे आपको क्विजेस की फॉर्म में देने होंगे। आप लोग ऐप पर उन टेस्ट को दे सकते हो। आप मेरी, हाँ, करियर विल ऐप पर ही। क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद से क्लास वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था? मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसमें टोटल 6 टाइप की काउंटिंग हमने सीखी थी। अच्छा, पोजीशन सेम आने पर हम माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं और डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से। इन केस ऑफ हिंदी आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से, है ना। और अगर चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, दोनों ही सिचुएशन में सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अच्छा, जब हमें बीच का अक्षर निकालना है तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल देते हैं बीच के अक्षर के लिए, एवरेज। और पहली सीरीज हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं कंप्लीट, है ना। और ढेर सारे क्वेश्चन पहली सीरीज के हमने किए थे।
और लगभग हमने 27-28 क्वेश्चन किए थे। फिर बेटा हमने अपनी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में भी लिख डाला था। फिर हमने इवन अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए थे। फिर हमने ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब कुल मिला के 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। 40 क्वेश्चन। अब जरा इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो, और विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? जल्दी से, फटाक से इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो, और विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा टेस्ट नहीं, टेस्ट बेटा आज से शुरू करूंगा मैं। टेस्ट आज से स्टार्ट होगा आप लोगों का। हाँ जी, पढ़ो जल्दी से, इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हाँ जी, नोट्स कैसे बनाए बेटा, इस चीज के लिए आप सबसे पहली क्लास देखो। सबसे पहली क्लास में नोट्स कैसे बनाए, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दे चुका हूं पहली क्लास में। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, है ना, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। देखो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, समझ रहे हो? हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो होती है A to Z, ठीक है? ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है जिसमें 26 अक्षर होते हैं। A to M पहले 13 अक्षर होते हैं, A to M पहले 13 अक्षर होते हैं, N to Z आखिरी के 13 अक्षर होते हैं। हम कह रहे हैं यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। हम इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं M to A, और हम सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं Z to N। दोनों को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, बहुत बढ़िया। मतलब फर्स्ट हाफ ये पहला भाग है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये पहला भाग है जो पहले 13 अक्षर है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है N to Z। तो पहले 13 अक्षर को उल्टा लिखा M to A, आखिरी के 13 अक्षर को उल्टा लिखा Z to N। अब जो भी काउंटिंग होगी बेटा इस सीरीज में काउंटिंग होगी। क्वेश्चन क्या है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 90 के बाएं दसवां होगा? बेटा दाएं से 90 के बाएं दसवां, विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड? 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड। दोनों पोजीशन यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 9 + 10 19, 19th फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे आंसर कैसे देते हैं? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? 19वां अक्षर होगा दाएं छोर से। दाया छोर हमारा ये है, राइट हैंड हमारा ये है। यहां से दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करो। अब बाबू दाएं से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? जब तुम बेटा राइट हैंड से 19th लेटर काउंट कर रहे होगे, दाईं ओर से 19वां अक्षर काउंट कर रहे होगे, तो सोच समझ के बताओ वो जो 19th लेटर होगा, वो जो 19th लेटर होगा वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या वो 19th लेटर मेरा फर्स्ट हाफ में काउंट होगा? जल्दी से सोच समझ के बताओ। वो 19वां अक्षर मेरा बेटा फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में? जब मैं दाईं ओर से, जब मैं राइट हैंड से 19th लेटर काउंट करूंगा तो वो 19th लेटर मेरा आखिर जाएगा कहाँ? जल्दी से सोच समझ के बताओ। वो फर्स्ट हाफ में जाएगा, वो सेकंड हाफ में जाएगा? दाईं ओर से 19वां अक्षर कहाँ जाएगा आखिर का? दाईं ओर से 19वां अक्षर कहाँ जाएगा? सर जब आप 19th लेटर काउंट करोगे यहां से तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक सिर्फ 13 अक्षर है, तो वो 19th लेटर यहां पर होगा। अच्छा, फर्स्ट हाफ का मतलब है कि अगर आपको अल्फाबेट पता है कि वो ए से कितना दूर है, तभी आप उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे सकते हो। तो आपको डिस्टेंस ना ए से पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं एन से जेड, तो एन से जेड तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर है, यानी कि ये जो राइट हैंड से 19th लेटर है, ये जो दाईं ओर से 19वां अक्षर है, ये ए से कितना दूर है भैया? एन से जेड 13 अक्षर है, 13 और 6
है ना। ए से छठा अक्षर होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर बोले तो एफ। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर बोले तो एफ आ गया। एफ इज द राइट आंसर। छठा अक्षर बोले तो एफ। एफ इज द राइट आंसर। तो बेसिकली डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए ए से। अगर आपको ए से डिस्टेंस नहीं पता तो काम खराब है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखना है और सेकंड हाफ को भी उल्टा लिखना है। फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिखना है। ठीक है। हाँ जी। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, देखो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। बेसिकली आपको पता है क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि जो आपका लेटर है वो ए से कितना दूर है, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे इजीली। तो आपका टारगेट है डिस्टेंस ए से पता लगाना। तो कौन सा अक्षर बेटा दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा? बाबू जब हमारी दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो पोजीशन सेम होती है तो माइनस, लेकिन अगर मेरी दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो क्या करेंगे? पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 15 और 8 23, और 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर दाएं से होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो दाएं छोर से 23वां अक्षर काउंट करो, तो ये जो काउंटिंग है वो फिर से फर्स्ट हाफ में होगी। तो एन से जेड तो हो गए हमारे 13 अक्षर, और बचे कितने बेटा? 10 और बचे। तो बेसिकली ये जो अक्षर है वो ए से 10वां अक्षर है, और ए से 10वां अक्षर क्या होता है? जे। जे इज द राइट आंसर। 6 क्यों प्लस किया? ओ मेरे भाई, 13 में अगर 6 जोड़ूंगा तभी तो 19 बनेगा, क्योंकि काउंटिंग तो हमारी 19th लेटर है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, सेम आने पर माइनस। जिन बच्चों ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, है ना, 2:30 बजे से हमारी क्लास कब से चालू होगी ये बता दीजिए सर। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, अगला टॉपिक होगा, वो 2:30 बजे से शुरू होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। आपकी जो क्लास का ओरिजिनल टाइम है वो 2:30 PM है। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए आपकी क्लास का टाइम 4 बजे रखा गया है। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए इस चैप्टर के, सबसे पहले तो वो पहले 3 लेक्चर्स को जरूर देखें। फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। अच्छी। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। बेटा फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, है ना, है ना। फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस। 15 माइनस का 6 9, 15 माइनस का 6 9, 9वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस। 15 माइनस का 6 9, 9वां अक्षर दाएं।
अब जब मैं दाएं से नवा अक्षर काउंट करूंगा तो यहां पर तो मैं फंस गया। जब मैं दाएं से नवा अक्षर काउंट करूंगा तो बेटा मैं फर्स्ट हाफ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं सेकंड हाफ पर ही रुक गया। तो ये आंसर कैसे दोगे आप? सोच समझ के आंसर दो। इसकी डिस्टेंस बेटा, अगर मान लो ये जो सीरीज है हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अगर मैं लिख दूं एन से नाइन्थ लेटर, क्या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है? ये बताओ सबसे पहले तो, क्या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है? सर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। जो ये आंसर देगा एन से नाइन्थ लेटर टुवर्ड्स जेड, एन से नाइन्थ लेटर टुवर्ड्स जेड, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिट्टो सेम आएगा। पता है कैसे? आप लोग सिर्फ कुछ मत करो, आप लोग डिस्टेंस पता लगा लो ए से दूरी पता लगा लो। जैसे ए से एम 13 लेटर होते हैं और 9 लेटर हो रहे हैं, 13 और 9 हो गए 22 लेटर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है, डेट इज वी। अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है, डेट इज वी। डब्ल्यू नहीं बेटा, वी। वी इज द राइट आंसर। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ जी, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है, दैट इज वी। अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है वो ये है कि आप डिस्टेंस ए से पता लगा, कहां से पता लगाओ? डिस्टेंस पता लगाओ ए से। अल्टीमेटली टारगेट आपका होना चाहिए कि आप डिस्टेंस ए से पता लगाओ, ए से। अब यही सेकंड क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दो, है ना, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दो। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, ये हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया बायां छोर, ये हो गया दायां छोर। बाएं छोर से तो यहां से, दाएं छोर से तो यहां से। देखो दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। पोजीशन सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर दाएं से। तो दाएं से तीसरा अक्षर यानी कि एन से तीसरा अक्षर। बताना इसका आंसर क्या होगा? बेटा डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए ए से, तो ए से एम 13, 13 और 3 16। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये 16वां अक्षर है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये 16वां अक्षर है ना। और अंग्रेजी वर्णमाला का ए से एम 13, 13 और 3 16। और एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का जो 16वां अक्षर होता है, डेट इज पी। पी इज द राइट आंसर। पी इज द राइट आंसर। पी इज द राइट आंसर। तो जब आप राइट हैंड से काउंटिंग कर रहे होगे बेटा, जब आप एक स्पेशल सीरीज, देखो मैंने अभी आपको कौन कौन सी सीरीज पढ़ाई। पहली तो हमने ये वाली सीरीज पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी ये वाली सीरीज, उसके बाद जो सीरीज पढ़ी थी हमने ये वाली सीरीज पढ़ी थी इवन अल्फाबेटिकल की। उसके बाद जो सीरीज पढ़ी है हमने ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। और अब जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर है, सेकंड हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर है। चलिए इन 6 सीरीज से रिलेटेड, 5 सीरीज से रिलेटेड आप आंसर दो। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में बताओ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में बताओ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में बताओ बेटा 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। इस सीरीज में बताओ बेटा 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। है ना, रिवीजन कर लो बेटा ताकि कोई डाउट आपके मन में न रह जाए। और इस सीरीज से रिलेटेड ना अभी हमने 2 टाइप की काउंटिंग पढ़ी है। हालांकि इस सीरीज में टोटल 4 टाइप की काउंटिंग है। हमने पढ़ी है राइट हैंड से 19th और राइट हैंड से 9th। ये 2 टाइप की काउंटिंग हमने इस सीरीज में देखी है। इसमें 2 टाइप की काउंटिंग और है, कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड से 19th और लेफ्ट हैंड से 9th। ये टोटल 4 टाइप की काउंटिंग होती है। बाकी सब में 2-2 टाइप है, इसमें टोटल 4 टाइप है। सारे आंसर दो ताकि आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए।
जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है, सब दूर हो जाए, है ना। सब। दो आंसर। फटाफट से बेटा आंसर दो, जल्दी से। सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे आपके। लास्ट के दो क्वेश्चंस के आंसर और देना, क्योंकि बेटा लास्ट के जो दो क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाए। लास्ट के जो दो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाए हैं, तो आप लोग लास्ट के दो क्वेश्चंस के आंसर और देना जल्दी से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भैया, पहली जो सीरीज है इसमें लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होगा? जे, है ना। और ये जे का, क्योंकि जेड से 10th लेटर है तो जे का उल्टा जंगल क्वीन। लेफ्ट हैंड से 10th लेटर। अच्छा, राइट हैंड से, राइट हैंड यानी कि ए से 10वां अक्षर क्या होगा? ए से 10वां जे। लेफ्ट यानी कि जेड, जेड से 10वां जे का उल्टा जंगल क्वीन। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, इवन सीरीज में हम डबल करके आंसर देते हैं। 10 दूनी 20, अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर डेट इज टी। अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर डेट इज टी। अच्छा, यहाँ पे हम डबल नहीं कर सकते, पहले इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, 14 में से घटाकर। 14 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि टोटल 13 अक्षर होते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड से 4th आ गया। अब हम डबल कर सकते हैं, 4 दूनी 8, और अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर क्या होता है? एच, है ना। चलिए साहब, बेटा ऑड सीरीज में लेफ्ट हैंड से 10th क्या होता है? इस इवन में तो डबल, ऑड में डबल -1, 10 दूनी 20, -1 19। अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर होगा एस। और राइट हैंड से 10th क्या होगा? पहले इसकी पोजीशन हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 14 में से घटाकर, 14 माइनस का 10 4। अब हम करेंगे डबल -1, 4 दूनी 8, -1 7, और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 7वां अक्षर होगा डेट इज जी। जी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे राइट हैंड से 19th लेटर क्या होगा? भैया 13 से घटा दो, क्योंकि एन से जेड 13, 13 से घटा दो, 13 माइनस करके, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर है डेट इज एफ, है ना। राइट हैंड से 9th लेटर क्या होगा? ए से कितना दूर है? ए से हम 13, इसमें 13 जोड़ दो, 13 और 9 22। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है डेट इज वी। लेफ्ट हैंड से 19th लेटर क्या होगा? बेटा बाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा? तो यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, जेड से छठा अक्षर, है ना। जेड से छठा अक्षर, छठा अक्षर क्या होता है? एफ। लेकिन ये एफ का उल्टा आंसर होगा, एफ का उल्टा आंसर होगा 4। एफ का उल्टा आंसर क्यों होगा? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से, भैया लेफ्ट हैंड से 19th का मतलब 13 है, तो ये जेड से छठा है, और जेड से छठा अक्षर क्या होता है? एक्चुअल में 6 का उल्टा,
यानी कि एफ का उल्टा 4। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 9th लेटर क्या है? लेफ्ट हैंड से 9th लेटर, इसकी डिस्टेंस ए से निकाल लो। यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो, 14 माइनस का 9 5, तो ये ए से 5वां अक्षर है। ए से 5वां अक्षर है, और ए से 5वां अक्षर क्या होता है? ए से 5वां अक्षर होता है ई। ए से 5वां अक्षर क्या होता है? ई। अब आप देख लो बेटा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, इनमें से कितने क्वेश्चंस हैं जो आपने सही आंसर दिए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को बताने के लिए ना पेन की जरूरत है ना पेपर की, विदाउट पेन एंड पेपर हम आंसर दे सकते हैं। ये सीरीज हम ऑलरेडी लास्ट 3 क्लासेस में कर चुके हैं कंप्लीट, और आज हम इस सीरीज को पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, इस सीरीज में हमने 2 टाइप की काउंटिंग सीखी है, राइट हैंड से 19th और राइट हैंड से 9th। लेफ्ट हैंड वाली काउंटिंग तो अभी हमने सीखी नहीं है ना? फिर भी मैंने लेफ्ट हैंड के आंसर्स लिख दिए। चलो कोई बात नहीं, 45-46 क्वेश्चन है, शायद वो लेफ्ट हैंड से ही है। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर? If first half and second half both are written in the reverse order respectively, भैया फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा M2A, सेकंड हाफ को लिखा Z2N, है ना? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया M2A, और द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिख दिया Z2N। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, और ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये हो गया हमारा बायां छोर, है ना? और ये हो गया हमारा दायां छोर। समझ रहे हो? ये हो गया दायां छोर। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, if the first half and second half both are written in the reverse order respectively, then तब कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा? है ना? दाएं 8वां होगा, बाएं से 11वें के दाएं 8वां, बाएं से 11वें के दाएं 8वां। दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 11 और 8 19, 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। ठीक है, देन विच लेटर विल बी 8th to the right of 11 from the left hand? दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 11 + 8 19th, 19 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, है ना? तो बाई ओर से 19, बाई ओर से 19, तो बेसिकली ये Z से बेटा 13 घट गए। Z से छठा अक्षर, छठा अक्षर बोले तो है, छठा अक्षर बोले तो आपसे बात करनी है क्लास परचेज करने को लेकर। हम बहुत परेशान हो गए हैं भाई साहब, क्लास परचेज कर लिया तभी तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, वरना कमेंट्स कैसे आते? एफ का उल्टा क्या आंसर होगा? 4। बताओ क्या डाउट्स है, क्या क्वेरी है आपकी? दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है हमारी। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। बायां छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर कैसे काउंट करेंगे भैया? यहां से 23वां अक्षर कैसे काउंट करेंगे? Z से कितना दूर होगा? 23 में से 13 घटा दो तो कितना बचेगा? Z से 10। अच्छा, 10वां अक्षर होता है J, लेकिन 10 का उल्टा जंगल क्वीन, लेकिन J का उल्टा आंसर देंगे हम Q। Q इज द राइट आंसर। और यहाँ पर F का उल्टा 4 U इज द राइट आंसर। भाई छठा अक्षर होता है F, लेकिन हम F का उल्टा आंसर दे रहे हैं क्योंकि ये काउंटिंग Z से है। Z से होने की वजह से, है ना? 10वां J का उल्टा Q, F का उल्टा U। जी, इस बार कल बेटा CHSL का रिजल्ट आया है, और कल आपको यकीन नहीं होगा, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो करियर विल से निकले हैं। बहुत सारे बच्चे, है ना, अनेक बच्चे हैं
जो करियरविल के स्टूडेंट है जिनका CHSL में सिलेक्शन हुआ है, भरमार। हाँ जी। कोई डाउट हो तो, वैसे तो डाउट होगा नहीं, होगा तो आप यही पूछ लो। वैसे तो हम पढ़ाई ऐसे रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इन्हीं चीजों का एक्सपीरियंस है कि उस तरीके से पढ़ाया जाए जिसमें डाउट है वही चीज पहले ही आपको बहुत अच्छे से समझाई जाए। और अगर उसके बाद भी डाउट है तो आप आस्क डाउट सेक्शन पे मोबाइल पर ही एप्लीकेशन पर अपने सारे डाउट्स भेज सकते हो, आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे, आप सारा फीडबैक भी दे सकते हो बहुत अच्छे से। हाँ जी। हमारा भी होगा, जरूर होगा, मेहनत करते रहेंगे तो बिल्कुल होगा, आशीर्वाद तो बना ही हुआ है। यदि प्रथम अर्धान व द्वितीय अर्धान दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, ए फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। देखो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा M2A, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा Z2N। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा हमने M2A, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा Z2N। ठीक है। तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के दाएं बाएं पांचवा होगा? यहाँ पर दोनों पोजीशन हमारी सेम है, पोजीशन सेम, यहाँ पर पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर -14 माइनस का 5 होगा 9, नवा अक्षर होगा बाएं से। यहाँ पे हमारी क्या है, पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर -10 माइनस का 6 होगा 4, चौथा अक्षर होगा बाएं से। तो बाएं से नमा, बाएं से चौथा। बेटा कैसे काउंट करोगे बाएं से नमा बाएं से चौथा? सर बाएं छोर से नवा अक्षर और बाएं छोर से चौथा अक्षर, बेसिकली इनकी जो डिस्टेंस है ना वो ए से पता लगा लो, इनकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो, ये ए से कितना दूर है। सर ये ए से यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर है, तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 9 5, यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 माइनस का 4, 14 माइनस का 4 10, तो ये ए से पांचवा अक्षर है, ये ए से 10वां। अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर क्या होता है? ई, और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? जे। पांचवा अक्षर होता है ई, 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है जे। बेटा जिस बच्चे ने पिछले 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं उन बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो उन 3 लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें। फाइनली हम इस सीरीज को, है ना, मैं और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ हमने क्या चीज सीखी। देखो हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, हम सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो ये हमारी जो नई सीरीज है उसका ये लेफ्ट हैंड है और ये नई सीरीज का हमारा राइट हैंड है। जो नई सीरीज बनी है उसका ये बन गया है बायां छोर और ये हमारा बन गया है दायां छोर, नई सीरीज का। अब इस सीरीज में काउंटिंग पूछना चाह रहा हूं मैं। देखो मैंने आपको जो सिखाई है काउंटिंग वो सिखाई है राइट हैंड से 15th लेटर, राइट हैंड से 17th लेटर, राइट हैंड से 19th लेटर, राइट हैंड से 23rd लेटर। पहली टाइप तो हमारी ये है, पहली टाइप तो हमारी ये है। दूसरी टाइप जो हमने सीखी है वो सीखी है राइट हैंड से 3rd, राइट हैंड से 5th, राइट हैंड से 7th और राइट हैंड से 10th, है ना। तीसरी जो टाइप हमने सीखी है वो ये है लेफ्ट हैंड से 15th, लेफ्ट हैंड से 17th, लेफ्ट हैंड से 19th और लेफ्ट हैंड से 16th। चौथी टाइप जो सीखी है वो सीखी है लेफ्ट हैंड से 3rd, लेफ्ट हैंड से 5th, लेफ्ट हैंड से 9th और लेफ्ट हैंड से 10th। ये टोटल 4 टाइप की काउंटिंग है ये जो इस सीरीज में सीखी है। चलो एक काम करो, ये सारे आंसर बेटा एक साथ दो। ये टोटल 4 टाइप की काउंटिंग होती है, पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप और चौथी टाइप। यही 4 टाइप की काउंटिंग, है ना, यही 4 टाइप की काउंटिंग बेटा, बेटा ये जो बैचेस हैं ये 0 to हीरो वाले बैचेस हैं। इन बैचेस में बेसिक लेवल से ही पढ़ाया जाता है। एकदम 0 लेवल से।
बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से, कम ऑन। थैंक यू सो मच सर। इसी वजह से तो पहले झलक में खुश हो गए थे सर जी, हम सेटिस्फाई हैं, हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। रिकॉर्डेड देखता हूं, ठीक है, या लाइव, जो मर्जी, जिसमें आप कंफर्ट है आप वो देखो बेटा। अगर आप को लगता है कि लाइव में थोड़ा सा स्लो चलते हैं सर या और भी टीचर्स, तो आप उन्हीं क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो स्पीड के साथ, है ना। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, तो फटाफट से आंसर दो बेटा, जल्दी से, है ना। और आप, आई होप आपने आंसर्स दे भी दिए होंगे। राइट हैंड से 15th 17th 19 और 23rd। अगर मैं बात करता हूं राइट हैंड से 15 17 19 23rd, तो भैया दाईं ओर से 15। 15 का मतलब समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां तक हो गए 13, यहां से लेकर यहां तक हो गए 13, तो बेटा ये दो हो गए। ए से दूसरा अक्षर, ये ए से दूसरा अक्षर हो गया। राइट हैंड से 17th का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक 13, और ये ए से चौथा अक्षर, है ना, ये हो गया 13। और ए से छठ, देखो रटने की जरूरत नहीं है, कब 13 घटाना है कब 13 जोड़ना है। अगर तुम चीजों को रटोगे तो बहुत गड़बड़ है। आप ना उनको कंसेप्चुअली समझो, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे चीजों को तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन होगा आप बेहतर कर पाओगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को नहीं समझ रहे हो और अगर आप चीजों में रट्टाफिकेशन लगा रहे हो तो बेटा मामला गड़बड़ है। तो रट्टाफिकेशन हम नहीं लगा सकते, हमें चीजों को ना बेहतर तरीके से ना कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। राइट हैंड से 15th का मतलब पता है क्या, यहां से लेकर यहां तक 13, 2 बचे। 17th का मतलब 13, 4 बचे। 19th का मतलब 13, 6 बचे। 23rd का मतलब 13, 10 बचे। समझ रहे हो, 10। तो दूसरा अक्षर क्या हो गया, ए से बी, चौथा डी, छठा एफ, और 10वां क्या होगा, जी होगा। 10वां क्या होगा, जी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, राइट हैंड से थर्ड, यहां से तीसरा अक्षर चलते हैं। ए से हम 13, 13 और 3 16, 16 हो गए। ए से एक्चुअल में 16। राइट हैंड से फिफ्थ बेटा, ए से हम 13, 13 और 5, ये 18वां अक्षर हो गया। राइट हैंड से सेवंथ लेटर, ए से हम 13, 13 और 7 20 हो गया। और राइट हैंड से 10th मतलब ए से हम 13, 13 और 10 23 हो गया। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर पी, 18वां आर, 20वां टी और 23वां क्या होता है, 23वां होता है डब्ल्यू। 23वां लेटर क्या होता है, 23वां लेटर होता है डब्ल्यू। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी बेटा, अभी बैच लिया है, कुछ दिन लगेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलने में मिल जाएंगी। लेफ्ट हैंड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड से 15 बेटा 13 और ये बचे 2, है ना। लेफ्ट हैंड से 13, ये बचा 4, है ना। 13 ये बचा 6 और 13 ये बचा 3। लेकिन ये जो 2 4 6 3 है ये ए से नहीं है, ये जेड से है। ये 2 4 6 3 जेड से है, इसीलिए हम क्या आंसर देंगे, जेड से है, इसीलिए हम अपोजिट आंसर देंगे। क्योंकि ये 2 4 6 3 ना जेड से है, जेड से। तो बी का उल्टा बाय, डी का उल्टा क्या होता है ना, बी का उल्टा बाय हो गया। और चौथा अक्षर होता है डी, डी का उल्टा होता है ड्यू। छठा अक्षर एफ, एफ का उल्टा 4। तीसरा अक्षर सी, सी का उल्टा एक्स। तो वाई डब्ल्यू यू एक्स। तो बेटा इस सीरीज में पहली टाइप की काउंटिंग ये है, इस सीरीज में दूसरी टाइप ये है, इस सीरीज में तीसरी टाइप ये, और लास्ट है चौथी टाइप, लेफ्ट हैंड से थर्ड। यहां से तीसरा ए से कितना दूर होगा बेटा, 14 माइनस का 3, ये एक्चुअल में 11वां अक्षर है। ये हो गया 14 माइनस का 5, ये 9वां अक्षर है। ये हो गया 14 माइनस का 9, ये 5वां अक्षर है। और ये हो गया 14 माइनस का 10, ये चौथा अक्षर है। 11वां अक्षर के, 9वां अक्षर आई, 5वां और चौथा अक्षर के आई ई डी, के आई ई डी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सीरीज हमने पढ़ी है ना। हाँ जी, लाइव क्लास में हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स। लाइव क्लास में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स हमें बनाने होते हैं।
ज्यादा नहीं करते हैं। अच्छा, आज की क्लास हम थोड़ा सा जल्दी छोड़ेंगे। बाकी इसमें ना 2 लेक्चर बचे हुए हैं, लास्ट 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं। एक कल का लेक्चर होगा, परसों आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा। हालांकि क्लास टेस्ट भी अब आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, है ना। क्लास खत्म होते ही आप उसके बाद क्लास टेस्ट भी दे सकते हो, मतलब क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद क्लास टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, चिंता मत करो। वहां पर यही सारे क्वेश्चंस आप मोबाइल ऐप पर भी कर सकते हैं दोबारा से सॉल्व, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो चीज आपने क्लास में सीखी है वो सही सीखी है कि नहीं सीखी है। और वहां पे आपको आपकी रैंक भी अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज के, है ना। आज का लेक्चर हो गया, एक कल का लेक्चर है, और एक उसके बाद एक परसों। बस परसों फाइनल हो जाएगी आपकी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसके अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो चारों के चारों लेक्चर का प्लीज बेटा रिवीजन कर लेना। और जिन बच्चों ने, जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट 4 लेक्चर अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के नहीं देखे हैं ना, वो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है ना। हाँ जी। बेटा अभी जब से आपकी क्लास 4 बजे चल रही है, तो थोड़ा सा आपकी क्लास ना जल्दी खत्म होगी। जैसे ही 2 दिन के बाद आपकी जो क्लास का टाइम है वो 2:30 बजे से हो जाएगा, तब आपकी पूरी बेटा 1 घंटे 15 मिनट की क्लास, रेगुलर बेटा 75 मिनट की क्लास आपकी डेली होगी। फिलहाल जो 4 बजे का टाइम स्लॉट है उसमें थोड़ी कम क्लास लग रही है, तो क्योंकि ये जो क्लासेस हैं इनको तो आप जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास ही समझ सकते हो रीजनिंग की, है ना। बस ये समझ लो कि बस हम सब्जेक्ट के प्रति आपको जागरूक कर रहे हैं, हम रीजनिंग सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं। तो जो एकदम 75 मिनट की क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 2:30 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही 2:30 बजे 2 दिन के बाद आपकी क्लास लगेगी। फिलहाल जब तक 2:30 बजे क्लास नहीं लग रही, जब तक 2 क्लासेस हो रहा है, तो 2 क्लासेस भी थोड़ी थोड़ी क्लासेस होंगी, लगभग 1 1 घंटे की क्लास होंगी, ठीक है। आज तो किसी रीजन से मैं 20 मिनट पहले क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू।